हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग खान सर की बेहतरीन बुक पॉकेट जीके को पढ़ने वाले हैं। यह बुक स्टेट पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे एवं सभी वन डे एग्जाम के लिए एक ज़बरदस्त बुक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बुक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इतिहास के प्राचीन भारत को पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का पहला टॉपिक, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को कई भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें से पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। एवं पुरातात्विक स्रोत के भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख भी आते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित हैं तथा अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई अभिलेख नामक स्थान से मिले। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है तथा भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। यवन राजदूत हेलिओडोरस का बेसन नगर से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिनमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त से हमें मध्य भारत में भागवत धर्म का विकसित होने का प्रमाण मिलता है। दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सहगौरा अभिलेख में मिलता है। और एरन, जो कि मध्य प्रदेश में है, एरन से प्राप्त वराह भगवान हुनराज तोरमान का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। डॉक्टर D.R. भंडाकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख दिए गए हैं, जिनमें पहला है हाथी गुफा अभिलेख, जो कि एक तिथि रहित अभिलेख है। यह अभिलेख कलिंग राज खारवेल से संबंधित है, जबकि जूनागढ़, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, यह अभिलेख रुद्रदमन शासक से संबंधित है और सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरा है नासिक अभिलेख गोमतीपुत्र सातकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धियों के बारे में बताता है। एवं प्रयाग स्तंभ अभिलेख,
यह अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित हैं और इनमें इनकी दिग्विजयों की जानकारी मिलता है। पांचवा है ऐहोल अभिलेख। यह पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताता है, जबकि मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन जो रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त कराती हैं। ग्वालियर अभिलेख गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं एवं भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त हुनों पर विजय का विवरण बताती हैं एवं देवगौड़ा अभिलेख बंगाल शासक बीच सेना के बारे में बताती हैं, जबकि बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती हैं। बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख सातवाहनों की उपलब्धियों के बारे में बताती हैं, जबकि अयोध्या अभिलेख शुंगों की उपलब्धियों के बारे में बताती हैं। भरहुत अभिलेख सुगनरंग शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित बताती हैं एवं एरन अभिलेख भानुगुप्त के बारे में बताती हैं, जिनमें एरन अभिलेख में ही सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख। पुरातत्विक स्रोत के अंतर्गत सिक्के भी आते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे, जबकि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है। इसी को साहित्य में कारसानन कहा जाता था। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। कनिष्क के सिक्कों से बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबों के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। रोमन सिक्के एरिक मेडू जो कि पुदुचेरी के पास हैं, एरिक मेडू से प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली को नागर शैली कहते हैं, जबकि दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है, वे बेसर शैलियों के मंदिर कहलाते हैं। कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्ततर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई, जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जनसामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण माता और शिशु
तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वतता सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालिक कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। अब आते हैं साहित्यिक स्रोत पर। वैदिक साहित्य, इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। श्रवण परंपराओं में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद कुल 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद हैं। ऋग्वेद में ऋयक का अर्थ छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया। 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख है, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जांघों, चरणों से उत्पन्न हुए। कहने का अर्थ है कि ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुज से, वैश्य जांघों से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। वामन अवतार के 3 पगों की आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। यजुर्वेद, यजु का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित अथर्वण कहलाता है। एक ऐसा वेद है जो गद्य व पद दोनों शैली में है। यजुर्वेद कम कांड प्रधान है। इसके 2 भाग हैं: कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब आते हैं सामवेद पर। साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, संगीत। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ, जिनमें से 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। अवेद, गंधर्व वेद इसकी मुख्य शाखाएं कौथुम्य, जैमिनीय तथा राणानीय। अथर्ववेद, अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा हैं। इन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया तथा इसके दूसरे रचयिता अंगिरस ऋषि थे। इसे
अर्धआरिंगस वेद भी कहा जाता है। इसे भैषज वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड 731 सूक्त एवं 5,987 मंत्र। इनमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत हैं। 1200 मंत्र 1200 मंत्र कहाँ पे ले गया है? तो ऋग्वेद से। यह भौतिकवादी वेद हैं। इनमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें जादू टोने टोटके का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धतियों व औषधियों का उल्लेख किया गया है। इसका उपवेद शिल्प वेद है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुराओं का राजा कहा जाता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुराओं का राजा कहा गया। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। चारों वेदों के एक एक उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद अर्थशास्त्र है। अब ब्राह्मण साहित्य पर आते हैं। ब्राह्मण साहित्य, इनकी रचना वैदिक साहित्यों की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई। ब्रह्म का अर्थ यज्ञ है, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शैल्य, केकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है। आरण्यक साहित्य। इसकी रचना जंगलों में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। आरण्यक कुल 7 हैं। ऐत्रेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, मैत्रेयायनी, माध्यान्ह, तत्वकार, छांदोग्य। उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उप, समीप, नि, निष्ठापूर्वक, सद, बैठना, अर्थात दार्शनिक व रहस्यात्मक शब्द के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। इसे वेदांत भी कहा जाता है। क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। इसका संबंध दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है।
किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 हैं। प्रमाणिक उपनिषद 12 हैं। 12 उपनिषद कौन कौन से हैं? तो पहला है ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, श्वेताश्वतर, कौशिकी, बृहदारण्यक। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है। कठोपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद है। कठोपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद है। छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है। वेदांग वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई है। इनकी संख्या 6 है। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, पहला है शिक्षा। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। दूसरा है कल्प। ये ऐसे कल्प सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। तीसरा है व्याकरण। इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। चौथा है निरुक्त। शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। छंद, वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध हैं। छंद शास्त्र पर विंगलमुंकी का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक हैं। सबसे प्राचीन आचार्य मगध मुनि हैं। सूत्र, वैदिक साहित्य को अनुन्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के 3 भाग हैं। स्रोत सूत्र, यज्ञ संबंधी नियम। दूसरा है धर्म सूत्र। धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्धायन, आपस्तम्भम, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष व उग्रश्रवा ने की। पुराणों की रचना लोमहर्ष व उग्रश्रवा ने की। 5वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए। मार्कंडेय, ब्रह्म, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित हैं। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्रह्म पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है।
सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। इनमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। सर्वप्रथम पार्जिटियर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। पुराण संबंधित वंश मत्स्य, शुंग एवं सातवाहन वंश, विष्णु मौर्य वंश, वायु गुप्त वंश, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। संहिता कहा जाता है।